सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So I welcome you all with great love and great respect in this Ramacharitamānas Sugriva Saranagati. हम प्रारंभ करेंगे ध्यान श्लोक से। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाम् अधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। क्या बातें चल रही थी। यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव बातचीत कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, जब सुग्रीव ने अपना वक्तव्य पूरा किया, अपनी कहानी बताई वाली की और अपनी, उसके बाद भगवान कहते हैं, सखा सोच त्याग बल मोरे। याद आया? सखा सोच त्याग हूँ बल मोरे। क्या मीनिंग है? हे सखा सोच त्याग हो, तुम चिंता को छोड़ दो, शोक को छोड़ दो, त्याग करो। बल मोरे, किसके भरोसे, किसके बल से उसका त्याग होगा? मेरे बल से, माने भक्ति के बल से। सखा सोच त्याग हूँ बल मोरे। आगे पंक्ति है, बहुत प्यारी पंक्ति है। सब विधि घटब काज में तोरे। सब विधि घटब काज में तोरे, ये बाय हार्ट ही कर लेने जैसा है। भगवान कहते हैं कि सब विधि घटब काज में तोरे,
तेरे सारे कार्य को मैं पूरा करूंगा, मैं देखूंगा, आई विल टेक केयर ऑफ इट, यू डोंट वरी। ये भगवान का वचन है। देखिए, इसलिए रामचरितमानस पढ़नी चाहिए। ये भगवान के वचनों को याद रखकर भगवान से थोड़ा झगड़ा भी कर लेने में मजा आती है। सो जब ये सुना, उसके बाद कहा सुग्रीव, हमने देखा है, मैं थोड़ा सा रिपीट करती हूँ, माने भूमिका पुनः तैयार करती हूँ। कहा सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अतिरन धीरा। भगवान आप कहते हैं ये तो ठीक है, एकदम हमारे जैसा ही है, इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अस। भगवान आपने कहा वो तो ठीक है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम बड़ा है। माने भगवान आपका प्रॉब्लम से भगवान की ताकत कम है, ऐसा ही हुआ ना। आप यदि ऐसा कहेंगे भगवान लेकिन मेरा तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, माने भगवान की करुणा कम है, भगवान का ताकत कम है, यही तो नहीं। बट ये महाराज ऐसे कहते हैं, सुग्रीव महाराज, बाली महाबल अतिरन धीरा। ये बाली है ना प्रभु, बड़ा महाबली है और रणधीरा है, रण में धैर्य रखने वाला। आप उसको कैसे मारेंगे, ये उसका चिंता है, ये उसका प्रॉब्लम है। फिर आपको कथा पता है, भगवान बोला भाई तुम तो परीक्षा कर लो। तो भगवान को वो दुंदुभी के अस्थि पंजर के पास ले गया, बोला भगवान इसको जरा हटाओ। तो भगवान ने टच किया तो कोसों दूर चला गया वो, माने एक धक्का इतना बड़ा लग गया। फिर एक बाण में 7 ताल के पेड़ को तोड़ दो भगवान, बिंद दो। भगवान ने एक बाण में 7 ताल के पेड़ों को गिरा ही दिया। थोड़ा उसको लगा, हाँ इस आदमी में ताकत तो लगती है, थोड़ा सामर्थ्य है, वाली को मार सकेगा ऐसा लगता है। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, उसको बहुत प्रेम हो गया भगवान से। और बाद में कहते हैं, उपजा ज्ञान वचन तब बोला, उसको थोड़ा ज्ञान हुआ कि ये तो बड़े भगवान है, बड़े महाराज है। नाथ कृपा मन भयउ अलोला, अब मुझे लगता है ये भगवान को ये वाली को मार सकेंगे। लेकिन देखो, अभी जो प्रसंग शुरू होता है वो हमारा प्रसंग है, हम लोगों की यही स्थिति है। इसको क्या शब्द बोलेंगे मैं आपसे पूछूंगी। क्या कहता है सुग्रीव, सुख संपत्ति परिवार बड़े, 16 नंबर की चौपाई है, दोहा नंबर 7 के पहले। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करियऊ सेवकाई। ये सुख, ये संपत्ति, ये परिवार, ये बड़प्पन, ये सब कुछ में छोड़ के, परिहरि माने परिहार करना माने छोड़ देना, त्याग करना। सब परिहरि करियऊ सेवकाई, अब मैं भगवान आपकी सेवा करूंगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं सेवा करूंगा तो भगवान मेरा काम करेंगे। तो मैं आपकी हर तरह से सेवा करना चाहता हूँ, ये मुख्य वाक्य है। और मुझे लगता है कि हमने लास्ट क्लास में ये शब्द के ऊपर जरा सा टच करके छोड़ दिया था। तो देखिए, एक प्रश्न है, आप कोई चीज को कब छोड़ते हो? जब आपके पास उससे बड़ी चीज आती है तब छोड़ते हो। हुआ? तो बड़ी चीज आई तो छोटी छूट जाती है। मैंने एग्जाम्पल दिया था, इफ यू रिमेम्बर, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जब बड़ा जलाशय मिल जाता है तो छोटे छोटे जलाशय का प्रयोजन हमारे जीवन में नहीं रहता है। उसी तरह से ये सुग्रीव को भगवान मिले, बड़ा सामर्थ्यशाली महात्मा मिला, परमेश्वर मिले, तो इसीलिए अब वो क्या करता है, क्या कहता है, सुख संपत्ति परिवार बड़प्पन सब कुछ मैं छोड़ने को तैयार हूँ। क्यों? आपकी सेवा के लिए। तो देखो,
आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। तो इस तरह से आप जरा सा देखते हैं, सुख, सुख को छोड़ना माने ये सांसारिक सुख को छोड़ने की बात करता है। संपत्ति, संपत्ति भी, जो बड़ी संपत्ति भगवान की मिल गई तो छोटा सा ये सब छोड़। संपत्ति से फाइनली क्या मिलता है आपको? आनंद मिलता है, एक एक खुशी मिलती है। जब और बड़ी खुशी जप करने से, मेडिटेशन करने से आपको मिलती है, तो आप ये धन रूपी संपत्ति का थोड़ा त्याग कर सकते हैं। तो इस तरह से पहले तो कहा था वाली को महाबली, अब देखना, बाढ़ी प्रीति भई परतीति, तो सब परिहरी करयूं सेवकाई। साधक को भी जीवन में जब जप का टेस्ट आता है, चैंटिंग का टेस्ट आता है, मेडिटेशन का टेस्ट आता है, माने स्वाद आता है, तो फिर बाकी की चीजें थोड़ी फिक्की लगती है। पहले जो हम गोसिप करते थे, अब लगता है कि जाने दो, उसमें कोई रंग नहीं है, उसमें कोई मजा नहीं है। भगवान का नाम लेने में ज्यादा मजा है। तो भगवान तो ये कहता है सुग्रीव, ये सब राम भगत के बाद। वाह, पहले तो उसको वाली कुमार के राज्य चाहिए था, अब क्या बोलता है, ये सुख संपत्ति, ये सब बड़प्पन, ये सब भक्ति के अवराधक है, बाधक है, माने भक्ति में बाधा डालने वाले हैं। लगा है कभी आपको ऐसा? हमें वो भी चाहिए और ये भी चाहिए, ऐसा है ना। ये भक्ति में बाधा डालने वाले बिल्कुल नहीं लगते। अभी भी हमारी यही समझ है, बोल देती हूँ, कि वे सब हमें सहायक है, ऐसा ही लगता है। बट भगवान सबसे बड़े सहायक है, ये देर है आने में। तो ये सब राम भगत के बाधक, कह ही संत तब पद अवराधक। आपके चरणों की सेवा करने वाले, आपकी आराधना करने वाले संत लोग कहते हैं, ये संसार जो है, पत्नी पति परिवार बच्चे सारा कुछ घर बार, ये सब कुछ भक्ति में अवराधक है, बाधक है, भक्ति में बाधा डालने वाले हैं। अब देखिए, भगवान कहते हैं कि भैया, एज इफ ये सब तो ठीक है, तेरी बातें तो सब ठीक है, लेकिन वाली का क्या करें? वाली को मारने की बात चल रही थी ना, तो अब उसको क्या करें? तो सुग्रीव कहता है, देखिए आगे की पंक्ति देखिए, शत्रु मित्र सुख दुख जगमाही, मायाकृत परमारथ नाई। ये शत्रु मित्र सुख दुख, ये जो संसार में चीजें है ना, ये भगवान, वो माया का रूप है, ये सब मायाकृत है, ये सत्य नहीं है। वो आज तक तो वाली बड़ा शत्रु लगता था, सत्य लगता था, अब माया है, इसमें कुछ दम नहीं है प्रभु, ये सच्ची बात नहीं है, ये प्रपंच है, परमार्थ नहीं है। तो सुग्रीव का वाली के प्रति विचार बदल गया। देखना, हम लोगों का भी सत्संग में जाते हैं, ज्ञान यज्ञ में 4 दिन 7 दिन जाते हैं, फिर क्या विचार होता है कुछ दिन बाद? क्या विचार होता है? सो पहले तो कहता था बाली महाबल अति रणधीरा, और कहता था रिपु सम मोहि मारे सी अति भारी, मुझे दुश्मन की तरह बहुत मारता था। पता है ना कथा? वो वाली आया तब वो सिंहासन पे बिठाया था मनसियों ने, तो उसको बड़ा गुस्सा आया वाली को, और फिर वाली ने उसके साथ वैरत्व करना शुरू किया। यद्यपि उसको बताया गया कि ये लोगों ने मुझे बिठाया, लेकिन वाली को लगा कि मुझे मार डालने के लिए पत्थर रख दिया वो गुफा में, और अपन राजा बन गया। और फिर सुग्रीव ने कहा, देखना आगे की पंक्ति, बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले गु राम तुम समन विषादा। वाली का तो बड़ा उपकार है, उसने मेरे ऊपर हित किया है, क्योंकि उसके प्रसाद से तो आप मुझे मिले हो, और मेरा सारा विषाद दूर हो गया है। तो वाली की समस्या तो सुग्रीव की दृष्टि से जैसे कि हल ही हो गई। अब सुग्रीव को वाली की कोई परवाह नहीं है। अब वो
क्या चाहता है? सब परिहरि करियऊं सेवकाई, मैं तो सब छोड़कर आपकी शरण में रहना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। कहता है ये जग कैसा है, सपने जे सन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। जैसे सपने में युद्ध हो गया तो हम जब जागे तो वो युद्ध की कोई परवाह है क्या? वो तो सपना था, मिथ्या था। ऐसे ही मेरा और वाली का सब मिथ्या है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है, ऐसा सुग्रीव महाराज बोलते हैं। तो अभी तो मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ, तो याद करो। अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर विचार करते हैं। परिहरि शब्द है आज के क्लास का, सब परिहरि करियऊं सेवकाई, यही मुख्य धारा या सूत्र आज के क्लास का है। जैसे पिछले क्लास में क्या था, सखा सोच त्यागऊं बलमु, सब विधि घटब काज में तोरे। इसी पंक्ति पे पिछला क्लास था, आज की पंक्ति है सब परिहरि करियऊं सेवकाई। अब देखिए, पहली बार सुग्रीव ने ये कहा, अब वो तो आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। पहली बार 2004 के बाद 8वीं चौपाई में सुग्रीव महाराज कहते हैं सब प्रकार करियऊं सेवकाई। आप ध्यान से सुनना, हल्लो बिल्कुल ध्यान से सुनना। चौथी चौपाई में जो 4 नंबर के दोहे के बाद कहते हैं सब प्रकार करियऊं सेवकाई, यही विधि मिल ही जानकी आई। मैं हर प्रकार से आपकी सेवा करूंगा जिससे सीता माता मिल जावे। ये पहला प्रस्ताव है सुग्रीव का, सब प्रकार करियऊं सेवकाई। जब भगवान का प्रभाव देखा, जब ताड़ के पेड़ को भगवान ने एक बाण से गिरा दिया, 7 पेड़ को, भगवान का प्रभाव देखकर अब क्या कहता है, सब परिहरि कराऊं सेवकाई, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करियऊं सेवकाई। पहले क्या था, नहीं याद रहा होगा, मुझे पता है, इसलिए मैंने बोला था ध्यान से सुनो। पहले था सब प्रकार करियऊं सेवकाई, अब क्या है, सब परिहरि करियऊं सेवकाई। पहले सब प्रकार मैं सेवा करूं, अब परिहरि माने छोड़ देना, सब छोड़कर सेवा करूंगा। पर समझ में आ रही है बातें भाई? ग्रंथ को तो पढ़ने के लिए बहुत सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। लोग कहते कथा है, आपका दिमाग में बादल है, ये कथाएं नहीं है, ये जीवन की सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को बताते हैं। पहले सब प्रकार करियऊं सेवकाई, अब सब परिहरि करियऊं सेवकाई। दोहा नंबर 6 के बाद 16 नंबर की चौपाई देख लो। पहले क्या था, मैं रहूंगा घर में, राज्य करूंगा और सीता जी की सोच करके आपको दूंगा, हर प्रकार से आपकी मदद करूंगा। अब क्या है, अब सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब छोड़ दूंगा मैं। आपको फर्क समझ में आ रहा है, पिकअप हो रहा है या नहीं हो रहा है ना? पहले मैं घर में रहूंगा और सेवा करूंगा, अब आपको छोड़ के सेवा करूंगा। धीरे धीरे जैसे भगवान का महिमा मालूम पड़ता है, साधक ऐसा करने लगता है। तो इस तरह से अब देखिए आगे की पंक्ति देखिए। अब कहता है, अब प्रभु, ये हार्ट पंक्ति है, प्राण पंक्ति है, हृदय पंक्ति है। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजि भजन करहु दिन राति। क्या बात है। अब तीसरी पंक्ति क्या है, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, हे प्रभु अब आप ऐसी कृपा कीजिए। ये तीसरा स्टेज है साधक का, ये आपकी कहानी चल रही है, सुग्रीव की नहीं, हर साधक की यही कहानी है। क्या है ये तीसरा स्टेप, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, हे भगवान अब ऐसी कृपा कीजिए, सब तजि भजन करहु दिन राति,
मैं सब कुछ छोड़कर केवल आपका भजन दिन रात करूं। आया? ये तीसरा स्टेज है। पहला सब प्रकार, फिर सब परिहरी, और सब तज भजन करऊं दिन रात। देखिए तीनों में फर्क है। और ये तीन चीजें मैंने कहा था मैं अध्यात्म के साथ चलूंगी, आज मैं कथा के साथ साथ अध्यात्म के साथ भी चलूंगी। अर्थात आपकी हमारी जो अंदर की साधना है उस साधना के साथ साथ ये कथा जाएगी। शुरुआत हो गई है, शुरुआत माने यहाँ पे शुरुआत हो गई है। अब यहाँ पे प्रथम सुग्रीव जो कहता है वो है सब प्रकार करियहूँ सेवकाई। माने भगवान मैं घर में रहूंगा, मेरा आसक्तियां मेरा सब कुछ मेरे साथ है, लेकिन मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। मैंने मेरे शरीर से थोड़ा आके मैं झाड़ू लगाऊंगा, तो प्रसाद तैयार करूंगा, भगवान की पूजा की तैयारी करूंगा। मैंने मैं शरीर से, मन से, बुद्धि से, मेरे पास थोड़ा धन है उससे सब प्रकार में आपकी सेवा में लगा दूंगा। ये है पहला स्टेप ऑफ अ साधक। जब साधक साधक बनता है तो पहला स्टेप क्या है? थोड़ी सेवा। केवल घर में 5 माला किया और हम कहते हैं हम साधक बन गए, ये नहीं। साधक है तो सेवा इज अ मस्ट। तो पहला सब प्रकार करियहूँ सेवकाई। सेवकाई माने सेवा। क्यों करते हैं सेवा? भगवान मुझसे प्रसन्न होवे, उनका प्रीति मेरे ऊपर होवे। तो इसको कहते हैं कर्म योग। देखिए मैं बिल्कुल साधना के साथ साथ जा रही हूँ, आपको थोड़ा सटल से सूक्ष्मता से समझना पड़ेगा। तो ये है कर्म योग। गीता में इसको क्या कहते हैं? क्या स्टेटमेंट है? 18 चैप्टर में जाइए, कहाँ श्री कृष्ण भगवान कहते हैं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। याद है ये श्लोक? 18 चैप्टर का एकदम टॉप वाला श्लोक है। और गीता का कर्मयोग का कहो कि कर्मयोग को सूचित करने वाला, कर्मयोग की महिमा बताने वाला श्लोक है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य 18 नंबर का चैप्टर 46 नंबर का श्लोक है गीता में, चैप्टर 18 46। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, अपने कर्म से, तम माने वो परमेश्वर, उनकी अभ्यर्च्य माने अर्चना पूजा करने से सिद्धिम विन्दति मानवः, ये मनुष्य सिद्धि को, सिद्धि माने क्या? गीता में बहुत अर्थ है सिद्धि के, लेकिन यहाँ पे है चित्त शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, प्योरिटी ऑफ द माइंड। सिद्धिम विन्दति मानवः, क्या मीनिंग हुआ? अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर की अर्चना करके, अर्चना माने सेवा करके आपको चित्त शुद्धि की प्राप्ति होगी। सिद्धिम विन्दति, विन्दति माने प्राप्त करता है। मानवः मनुष्य, मनुष्य परमात्मा की सेवा करके चित्त शुद्धि को प्राप्त करता है। आया? टॉप वाक्य है ना कर्मयोग का। इसी तरह से यहाँ पे ये कहते हैं सब प्रकार करियहूँ सेवकाई, मैं हर तरह से प्रभु आपकी सेवा करूंगा। तो अपने साधनों से, शरीर, मन, बुद्धि, धन, जो भी कॉन्टेक्ट्स जो भी अपने पास है उसके द्वारा परमात्मा की आराधना करे, सेवा करे। तो ये पहला स्टेप है। मेरे पास साधन है और उन साधनों का विनियोग मैं परमात्मा की सेवा में करूं तो मेरी चित्त शुद्धि अवश्य हो सकती है। चाहे कितना परसेंटेज आप यूज करते हो अपने पास के साधनों का, उसके आधार पे चित्त शुद्धि होती है। आप बहुत ज्यादा सेवा करते हो तो ज्यादा चित्त शुद्धि। सो इस तरह से यहाँ पे ये पहला स्टेप है। जब भगवान का थोड़ा प्रभाव दिखने लगता है तो साधक इस तरह से पहला सेवा करना शुरू करता है। क्या बोला था वो? भई प्रतीति, मुझे अभी प्रतीति हो गई कि आपका सामर्थ्य क्या है। मन जगत के थोड़ा सा सामर्थ्य है तो हम झुक जाते हैं, गिर जाते हैं उनके चरणों में। जगत में थोड़ा सा
कोई नहीं तो एक्टर मिलता है आपको, इसके पीछे पड़ते हैं। मतलब कि ये तो परमेश्वर है, तो थोड़ा सा सामर्थ्य दिखा तो गिरते हैं आदमी, तो ये तो बड़ा सामर्थ्यवान है। अब ये है कर्मयोग। अब सेकंड स्टेप देखिए क्या होता है। ये बिल्कुल साधना के साथ हूं मैं। सेकंड उनकी पंक्ति है सुग्रीव की, सब परिहरि करियं सेवकाई। पहले था सब प्रकार करियं। हेलो, बिल्कुल ध्यान रखना किसके साथ क्या जाता है। नहीं तो कथा तो मजेदार है, कथा सुन ली, खत्म हो गए, आई एम सो हैप्पी, क्या सुंदर महात्मा ने कथा सुनाई, इतना अच्छा लगा। अब तेरे को अंदर क्या साधना का क्या क्लू मिला? क्लू तो मिलना चाहिए कथा के द्वारा, कुछ अपना उद्धार खाली सुनकर मनोरंजन हुआ, थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, दैट्स नॉट इनफ। इस कथा के जरिए आप साधना पे प्रकाश डालने वाला जो वक्ता है वो जरा सा, मैंने वो थोड़ा सूक्ष्म जाएगा, लेकिन आपको बहुत कुछ प्रकाश मिलेगा उसमें। बट हमें बुद्धि नहीं चलानी है तो हम मन खुश हो गया और क्या एंटरटेनमेंट हो गया, वी आर वेरी हैप्पी, ऐसा नहीं। थोड़ा सा अपनी साधना को ऊपर लाने के लिए इस कथाओं का प्रयोग करें। तो सेकंड है सब परिहरि करियं सेवकाई। अब क्या है, सेवकाई शब्द का अर्थ यहाँ पे आचार्यों ने किया है रमन करना, माने उनके अंदर आनंद लेना, उस परमात्मा के स्मरण में, उनके नाम जप में। पहले तो सेवा करता था, अभी नाम जप भजन। जैसे हम औषधि का सेवन करते हैं तो क्या होता है, औषधि जब हम सेवन करते हैं तो हमारी नस नस में चली जाती है ना औषधि, और हमें अंदर का जो टॉक्सिन है अथवा जो रोग है, बीमारी है, उसको दूर करती है ना। ऐसे हमारे अंदर जो कामक क्रोध लोभ मोह इत्यादि पड़े हैं, ये सब धीरे धीरे दूर होते हैं। कब? सब परिहरि, जब हम त्याग करते हैं सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, तब ये औषधि की तरह ये भगवान का नाम हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है और उनके भजन में हम आनंद लेने लगते हैं। इसको कहेंगे प्रभु को आपने चित्त में भर लिया। आज तक चित्त में क्या था? संसार था, प्रपंच था। अब धीरे, पहले जब सेवा करते थे तब प्रपंच था ही, उसकी परवाह नहीं की हमने, लेकिन अब क्या हो गया, ये प्रपंच धीरे धीरे हटने लगा और भगवान के स्मरण से, भगवान के प्रेम से चित्त भर गया। और इस तरह सुग्रीव कहता है कि कुछ छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ने को तैयार हूँ। यही बात हमें संत लोग कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा डिटेच हो जाओ। छोड़ना मैंने फिजिकली छोड़ना भी है और डिटेचमेंट भी है। फिजिकली नहीं छोड़ना है तो ठीक है, डिटेचमेंट होना शुरू हो जाए। तो सेकंड है, वहां से जब प्रपंच से डिटेचमेंट होगा, घर परिवार बड़प्पन, अरे ठीक है मान दिया तो भी क्या, नहीं दिया तो भी क्या, पहले क्या था, उसने मुझे क्यों भाव नहीं दिया, वहीं पे चलती थी गाड़ी, चित्त में वही चलता था ना, उसने ऐसे क्यों किया, मेरी तरफ देखा भी नहीं, एक्सेट्रा। सब लोगों के बीच में सबको कितना रिस्पेक्ट किया, मेरा तो कुछ नामो निशान नहीं लिया, ऐसा चित्त में चलता था। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, बहू ने क्या कहा, फ्रेंड ने क्या कहा, नेबर ने क्या कहा, छोड़ दो। तो सब प्रकार के बाद अब सेकंड आया सब परिहरि। मैं गीता के साथ जाती हूँ, देखो चैप्टर नंबर 6 चैप्टर में 3 नंबर का श्लोक है, याद आएगा आपको। आरुरुक्षो मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। भगवान कहते हैं आरुरुक्षो मुनेर योगम। देखना गीता एंड रामायण कितना साथ साथ में जाता है। महात्माओं ने तो, समीक्षकों ने तो ये एक एक पंक्ति, एक एक दोहा को गीता के साथ कंपेयर किया है। आरुरुक्षो मुने योगम, जो मुनि है, जो अभी शुरुआत कर रहा है योग की, कर्म योग की, मैंने
उसको कर्म कारण उच्यते, उसको कर्म करना जरूरी है, सेवा करना मैंने फिजिकली सेवा करना जरूरी है, धन से, तन से, मन से। लेकिन जब साधक एक ऊंचाई पे पहुंचता है तो योगारूढ़स्य तस्यैव, वो जब योग आरूढ़ हो गया तब शमः कारणम् उच्यते, तब शांति, बिल्कुल चित्त में अब शांति हो गई। एक बात आप जरूर याद रखें, बिल्कुल समीकरण की तरह याद रखें, चित्त में शांति का नाम ही है प्योरिटी ऑफ द माइंड, चित्त शुद्धि का ही नाम है चित्त में शांति। माने आप कहेंगे मेरा मन तो बड़ा साफ है लेकिन शांति नहीं, तो इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं, श्री कृष्ण शमः कारणम् उच्यते, जब ऊपर चढ़ गया योग में, माने ऊपर की स्थिति में गया, सब परिहरी वाली सेकंड, तो शांति कारण उच्यते, अब उसके चित्त में शांति है और शांत चित्त ही हल्लो भक्ति कर सकता है। बहुत रजस वाला चित्त, बहुत एक्शन कर्म क्रिया वाला चित्त भक्ति नहीं कर सकता है। भक्ति में तो चित्त में शांति चाहिए। तो ये हुआ आपका भक्ति योग, पकड़ा आपने। पहले कर्मयोग, सब प्रकार में कर्मयोग, अब सब परिहरी में भक्ति योग आया। देखिए इसको आपको मनन करना पड़ेगा। तो सब परिहरी करियाऊं सेवकाई। अब तीसरा प्रस्ताव है, थर्ड पॉइंट, व्हेन ही इज ग्रोइंग, सुग्रीव इज ग्रोइंग नाउ। तो तीसरी उसकी स्थिति क्या है, अब प्रभु कृपा करहूं एहि भांति, सब तजी भजन करहूं दिन राति। अब भगवान ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सब कुछ छोड़कर रात दिन आपका भजन करूं। तो ये है तीसरा। लेकिन आप थोड़ा हेलो बिल्कुल ध्यान से ध्यान दे दो इस बात पे। शब्द क्या है, अब प्रभु कृपा करहूं एहि भांति। अब आप कृपा कीजिए, ये थर्ड स्टेप जो है, थर्ड स्टेप है ज्ञान योग का, ये तीसरा स्टेप है। अब प्रभु कृपा करहूं एहि भांति, अब आप कृपा कीजिए, माने भक्ति योग तक तो आपको करना है, आपका पुरुषार्थ है। लेकिन ज्ञान योग में, तो ज्ञान होने में आपका पुरुषार्थ एक सीमा तक है, फिर प्रभु कृपा करे तो ही आत्म साक्षात्कार होता है। समझ में आई बात? देन ओनली यू कैन अटेन दैट रियलाइजेशन, अन्यथा नहीं। तो इसीलिए ये तीसरी पंक्ति देखो, अब प्रभु कृपा करहूं, आप कृपा कीजिए तो ही मैं सब तजी भजन करहूं दिन राति, तो ही मैं सब कुछ छोड़कर रात दिन आपका भजन करूं। अभी हमने घर परिवार छोड़ा लेकिन रात दिन भजन नहीं होता है। सो ये साधना जो है, ये भगवान में समा जाने की साधना है। क्या कहते हैं, मैं आप में समा जाऊं का अर्थ क्या है, सब संसार मुझ में है ईशावास्यम, और मैं सब संसार में व्याप्त हूँ। भगवान जो कहते हैं ईशावास्यम इदगम सर्वम, ये तीसरा नंबर की साधना है। तो ये साधना जो समाने की है, माने परमात्मा में मैं समा गया। ये फिजिकली आपने सुना है कि मीरा श्री कृष्ण में समा गए, वो एक फिजिकल चीज है। लेकिन ये जो साधक है वो परमात्मा में समा गया, माने क्या? एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको साफ होगा। रात को नींद आती है, पहले क्या करते हैं, गुड नाइट लगा दिया या ऑल आउट जो भी है लगाया, गद्दे बद्दे ठीक से बिछा दिया, और फिर सब कुछ ठीक ठाक, लाइट बंद करी, सब कुछ ठीक ठाक से शुरुआत करी। यह कर्मयोग, आपने कर्म किया, स्नान अच्छी तरह से कर लिया या जैसे भी फ्रेश हो गए, तो और फिर टीवी बंद किया, धीरे धीरे मोबाइल बंद किया, ये सब क्या है, भक्ति योग। अब शांत हो गए, पहले क्रिया किया फिर अब शांत हो गए। अब तीसरा जो स्टेप है कि नींद आना, वो आप कर सकते हो।
नहीं तो फिर इंसोम्निया नाम का बीमारी क्यों होता था। अब तीसरा स्टेप में किसकी जरूरत पड़ती है, निद्रा देवी की। वो आपको अपने में समा देगी, तब जाके आप नींद में चले जाएंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट। सेम यहाँ पे है, भगवान जब आपको समा देंगे अपने अंदर, खींच लेंगे अपने अंदर, तब जाके आपकी वो स्थिति होगी कि सब कुछ प्रभुमय, निज प्रभुमय देख ही जगत, सारा जगत प्रभुमय देखना, ये तीसरा शब्द है, तीसरा स्टेप है। और इसलिए ये कृपा सिद्ध है, पुरुषार्थ सिद्ध नहीं है। आपके पुरुषार्थ से आपको आत्म साक्षात्कार नहीं मिलेगा। यू ट्राई योर बेस्ट, आपको करना तो है पुरुषार्थ, लेकिन जब कृपा होगी तब ये काम होगा। पकड़ में आ रही है बातें। सो भगवान ने सोचा अब तो बड़ी गड़बड़ हो गई। क्यों, भगवान क्या चाहते थे, वाली का नाश हो, माने वाली की मृत्यु हो, सुग्रीव को मैं राज सिंहासन पे बिठाऊं, तब जाकर सुग्रीव अपनी सेना के साथ सीता जी के ढूंढेंगे। अब यहाँ तो बात ही खत्म हो गई, ये तो मेरी सेवा करने के लिए बैठना चाहता है। भगवान बोले तो गड़बड़ हो गया। 22 नंबर की चौपाई पे आइए, आगे की चौपाई पे कहते हैं, सुनि विराग संयुत कपिबानी। ये कपिबानी, ये वानर की जो वाणी है, ये विराग संयुक्त है, वैराग्य वाली वाणी हो गई। बोले बिहसी राम धनु पानी, क्या शब्द की रचना भी है, देखिए कितने प्यारे और मीठे शब्द है। बोले बिहसी, बिहसी माने थोड़े हंसकर भगवान ने धनु पानी, धनुष्य हाथ में लिए हुए श्री राम ने बोले, कहा, थोड़ा हंसकर कहा। क्या कहा, जो कछु कहे हो सत्य सब सोई। तुम जो कहते हो सच है, ये जगत मायामय है, परमार्थ नहीं है, ये सपने के जैसा है सब कुछ, और भक्ति वैराग्य होना चाहिए, ये सब बात तो सही है। लेकिन तात, तात माने भाई अथवा पुत्र, पिता, सबके लिए, तात वचन मम मृषा न होई। लेकिन मेरा जो वचन है, क्या, बाली को मैं वध करूंगा, ये तो अब झूठ नहीं होगा। मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, तो मम वचन मृषा न होई। अभी तो तुम पहले वाला जो कर्मयोग है वही करो, अभी समा जाने की बात, इन भक्ति ये सब अभी नहीं। बाली बध, बाली को मैं मारूंगा, ये मेरा वचन। मृषा, मृषा माने झूठ, मृषा माने झूठ, झूठ नहीं होगा। रामौ दुर्भ न विभाष्यते। वाल्मीकि रामायण में कहा है कि राम जी जो है वो दो बात नहीं बोलते, एक बार जो बोला वही बोला। ये क्या सिखाता है, क्या सिखाता है, हम अब भी बोला अब भी फोक। आता हूँ मैं 15 मिनट में सेवा के लिए आता हूँ, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, अरे क्यों नहीं आए, कहाँ आना है, आश्रम में सेवा को बोला था ना। अच्छा किसने बोला था, आपने बोला था, तो मैंने बोला था, अभी तो सॉरी अम्मा जी, अभी तो घर में गेस्ट आए हैं। अच्छा राम, ये सारे नाटक मुझे पता है। राम और दूर, अच्छा अच्छा, माने ये तो आश्रम की बात, ऑफिसों में भी यही है, घरों में भी यही है। एनीवे, सो दूर न विभाष्यते, भगवान राम दोबारा नहीं बोलते, जो वचन दिया वो झूठ नहीं हो सकता, वाली को तो मानना ही पड़ेगा। और इसीलिए अब तुम्हारी सपने बपने की बातें छोड़ दो और लड़ने की तैयारी करो। तो इस तरह से यहाँ पे भगवान कहते हैं कि अब तो लड़ना पड़ेगा। देखिए, अब लड़ने के पहले और वाली को मारने के पहले, वाली को तो हम अगले क्लास में ही मारेंगे, इस क्लास में नहीं मारेंगे, हम थोड़ी सी और साधना की बातें कर लेते हैं। देखिए,
सब परिहरि, मैंने कहा था मैं आज इस पे ही रहूंगी। सब परिहरि, इसको गीता में क्या कहा है भगवान ने? सर्वधर्मान् परित्यज्य, परिहरि माने परित्यज्य, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहा भगवान ने माँ शुचः, शोक मत करो। रामायण में भी राम जी कहते हैं शोक मत करो। तो जीवन में से शोक कब जाएगा? जब भगवान की शरण लेंगे। स्वब हम आते हैं, सब परिहरि करियहूँ सेवकाई। आप भी सोचते होंगे हम सब कुछ छोड़कर सेवा करें, सोचते तो हैं, सब लोग सोचते हैं, लेकिन जो शिक्षा साधक के है उसके लिए आगे का प्रवचन है मेरा। तो स्टेप्स क्या है, आप कब छोड़ सकोगे? तो स्टेप्स आप देख लीजिए। और आज का क्लास मैंने बोला बिल्कुल आपकी साधना और अध्यात्म के साथ जाता है। गीता में भगवान कहते हैं 6th चैप्टर में 2nd नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं न ह्यसन्न्यस्त संकल्पः योगी भवति कश्चन। 6th नंबर का चैप्टर 2 नंबर का श्लोक। नहीं असन्न्यस्त संकल्पः, संन्यास माने छोड़ देना, संन्यास माने छोड़। अब संन्यास माने भगवा कलर का कपड़ा पहनना वो तो बाहर से है, बट संन्यास माने छोड़ देना, माने साधक को आसक्तियां छोड़ देने से फिर संन्यास मिलता है अथवा सन्यासी बन पाता है। नहीं असन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। भगवान कहते हैं श्री कृष्ण, हे अर्जुन, जो संकल्प का जिसने त्याग नहीं किया वो कभी भी योगी नहीं बन सकता है। हम लोग भी संकल्प करते हैं, साधु सन्यासी लोग भी, अथवा चिन्मय मिशन में खास करके हम आचार्य लोग, लेकिन वह संकल्प स्वयं के लिए नहीं होता है, स्वार्थ के लिए नहीं होता है, वह परमार्थ के लिए है, समाज के लिए है, देश के लिए होता है, धर्म प्रचार के लिए होता है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं, तो आप ऐसा नहीं कहना कि अरे आप तो संकल्प करते रहते हो गीता कैंटीन कॉम्पिटिशन में और स्कूल चाहिए और कुछ, उसकी बात नहीं है। स्वयं के जो मुझे 4 जोड़ी कपड़ा है तो 8 चाहिए, 2 गाड़ी है तो 4 गाड़ी चाहिए, ये जो संकल्प रोज के संकल्प चलते रहते हैं ना सुबह से शाम तक, आज क्या खाना है आज। अच्छा, ये आश्रम में हमको बहुत अच्छा था, पहले जहाँ रहती थी 10 साल तक रोज शाम कल की रोटी और चाय यही नाश्ता, ये अच्छा है ना। अभी अभी तो आज क्या बनाना है आज क्या आएगा, विचार आते हैं। वो गुरुकुल अच्छा होता है, कुछ भी बोलो। तो संकल्प का त्याग किए बिना कोई योगी नहीं बनता, ये बिल्कुल गोल्डन अक्षर में लिख लो। हमें लगता है हम अभी योगी बनने लगे हैं, नहीं भाई, आपके अंदर संकल्प उठते हैं, हाँ उठते हैं, तो फिर बस खत्म हो गया। इसको ये कहूंगा, उसको ये कहूंगा, उसका फोन ऐसे आना चाहिए, ये बातें चलता रहता है संकल्प। योगी न भवति कश्चन। तो संकल्प का त्याग, सब परिहरि, परिहरि माने छोड़ देना, त्याग करना, याद रखना। मैं इसी पंक्ति को समझाने के लिए और अपने जीवन में सबका त्याग कैसे होगा, तो पहला भगवान का कोट करती हूँ मैं, नहीं असन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। तो इसको बोलते हैं उपरामता, चित्त में संकल्पों का न उठना, यह है उपरामता। उपरति आया ना छठ संपत्ति में, क्षमा दम उपरति, उपरति माने उपरामता, विड्रॉल फ्रॉम ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बाकी जगह से वृत्ति को रमण करना छोड़ देना। समझ में आ रही है बात? वृत्ति फ्रिज में ही रमण करती रहती होता है, सुबह उठा या बाजार में रमन करती है या सीरियल में या न्यूज में, हे भगवान, सो मेनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड। वृत्तियां वहां वहां रमन करती रहती है, डिजाइन, क्या गाना, ये बातचीत हुई, वो बातचीत में मैंने ऐसे कहा होता तो अच्छा होता है नहीं। सो मेनी प्लेसेस द चित्त वृत्ति आर रेवेलिंग, ये जो रेवेलिंग है उसको विड्रॉल करना है। तो इसीलिए इसको कहेंगे
सब परिहरी। अब देखिए इसके लिए क्या करना है, हाउ टू गो अहेड साधना में। सबसे पहले जो निषिद्ध बातें हैं, निषिद्ध का जीवन में त्याग होना चाहिए। मैं 4-5 स्टेप बताऊंगी, आप लिख लेना। वो 4-5 स्टेप्स जीवन में हो गए तो नौका पार हो गई। निषिद्ध का त्याग, निषिद्ध माने जो काम को शास्त्र ने निषिद्ध किया है, माने ना बोला है करने के लिए। सत्यम वद न अनृतम, झूठ मत बोलना, सत्य बोलना, ऐसा शास्त्र ने कहा है। तो झूठ का त्याग, निषिद्ध का त्याग। हिंसा का त्याग, परिग्रह का त्याग, अस्तेय, स्तेय का त्याग। स्तेय माने क्या, अस्तेय माने क्या, याद है ना, यम माने यम नियम, ये जो पतंजलि का है। तो यम माने क्या, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 है। तो ये है शास्त्र ने कहा है। रही बनना भी कहा है, बट कब, जब को बांट सको। केवल स्वार्थ के लिए परिग्रह अच्छा नहीं है, परिग्रह बहुत करो। वेदों में भी कहा है खूब धान्य मिले मुझे, खूब गाय भैंस होवे, खूब शिष्य होवे, ये सब मांगा है। क्यों, विश्व कल्याण के लिए। तो इसीलिए आप रुद्रम में आते हैं ना, चमे चमे चमे, ये भी मुझे चाहिए, ये भी, ये क्यों कहा है। आप ये नहीं समझना कि माने वेद हमको समृद्ध होने से रोकता नहीं है, वो कहता है बहुत समृद्ध बनो। हमारे घरों में अपने को पता है कि पहले ऐसा 1 किलो 2 किलो नहीं आता था, 5 किलो नहीं आता था, है ना। पीप का पीप भर के सामान रहता था, अचार के भी बड़े बड़े बॉटल रहते थे, गेहूं धान्य माने चावल भर भर के रहता था सब कुछ, एक स्टोर रूम ही था अच्छा सा। किसके लिए, समाज के लिए। कोई आया अपने घर में, अतिथि, साधु संत, सबके लिए। एनीवे, तो ये है, मैंने यहाँ पे कहते हैं उपरामता आवश्यक है। ये बात चल रही है साधक की, जो जिसको आगे चल के भक्ति में ही जीवन बिताना है उसके। तो निषिद्ध का त्याग करना चाहिए। हिंसा, किसी को कुछ बोल दिया, किसी को हर्ट हुआ, किसी के काम में बाधा डाला, ऐसा कुछ भी निषिद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। वैसे हमारे अंदर दोष है और हम स्वीकार करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अभिमान, सब कुछ भरा पड़ा है। तो भगवान कहते हैं कि सबसे पहले, आचार्य लोग कहते हैं कि सबसे पहले ये निषिद्ध चीजों का जीवन से त्याग हो। किसी की वस्तु पे नजर ना डालें। अस्तेय माने, स्तेय माने चोरी करना, इसलिए स्तेन, स्तेन कहा है, पता है, चोर, चोर को स्तेन कहते हैं। तो अस्तेय माने चोरी नहीं करना, माने किसी की चीज पे नजर नहीं डालना। ठीक है, जिसका नसीब, जिसको जो मिलना है मिला। तो इसीलिए पहला है निषिद्ध के प्रति हम त्याग करते, तभी तो हम समाज में एक एक लाइकिंग प्राप्त कर सकेंगे, नहीं तो लोग डिसलाइक करेंगे। अब सेकंड स्टेप है, देखना, ये साधना की बातें चल रही है किसके लिए, उस स्थिति को तैयार होने के लिए। सब परिहरी, हमसे तो कुछ छोड़, हम तो घर बार नहीं छोड़ सकते हैं, ये जो बोलते हैं आप छोड़ सकते हैं। घर बार नहीं छोड़ सकते तो घर बार से अटैचमेंट बिल्कुल छोड़ सकते हैं। कब, जब ये सारी चीजें 5 स्टेप आएगा। सेकंड स्टेप है विहित का त्याग। अरे विहित माने जो ठीक ठाक है, अच्छा है, उसका भी त्याग। माने क्या, माने सुन लो, एकदम ध्यान से सुन लेना, अच्छे से सुन लेना। शास्त्र की बातें बहुत बार हम नहीं समझते हैं, और कुछ भी समझ लेकर फिर शास्त्र के प्रति भी थोड़ी निष्ठा कम हो जाती है। विहित का त्याग का अर्थ है जो जीवन में मेरा लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है, अभी जनरली साधक का क्या लक्ष्य है, चित्त शुद्धि, द मोस्ट मोस्ट क्या बोलेंगे, डिजायरेबल गोल है ये तो, चित्त शुद्धि। और क्या लक्ष्य है कि मेरा मेडिटेशन अच्छा होए, है ना। इसलिए हम रात को खाने के सब के लिए ध्यान रखते हैं, सोना, सब कुछ हम केयर लेते हैं। तो विहित का त्याग का अर्थ है, किसी ने बोला चलो आ जाओ रात को जाएंगे कुछ खाने पीने, निकल पड़े, चलो आ जाओ इधर गप्पा मारने,
मुझे कहा जाता है मेरी सोसायटी में भी, कुठे गेले मिस्टर, नाही ते खाली बसले आहेत गप्पेला, गप्पा मारायला. मुझे बड़ा आश्चर्य, गप्पा मारायला, बट होता है, ठीक है. एनीवे, तो जो हमारे लक्ष्य से संबंधित सहायक नहीं है, विच इज नॉट हेल्पिंग मी इन अचीविंग माई गोल, आया, विच इज नॉट हेल्पिंग मी इन अचीविंग माई गोल, वो सारी विहित चीज होने के बावजूद उसको छोड़ दो. विहित माने ठीक है, शादियों में जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हो सके इतना टालो. होटल में जाते, हॉस्पिटलों में भी कुछ करने, माने काम है हमारा प्रवचन, चलो हमारा ही एग्जाम्पल है, और चल पड़े, नहीं थोड़ा हॉस्पिटल में भी टिफिन दे के आते हैं, थोड़ा उधर मैरिज में भी जाके आते हैं, थोड़ा सुनामी आई है तो वो कपड़े इकट्ठे करने जाते हैं. नो, योर वर्क इज धर्म प्रचार. अरे बेटे, वो सब धर्म है, बट वो सेवाएं अलग है, तो वो विहित है, वो निषिद्ध नहीं है, वो सब करना है, अनुच्छेद से चलाना, वो भी अच्छी बात है, सब विहित है. बट आपका काम क्या है? प्रवचन करना, गीता सिखाना. फिर आप हर चीज, एक लक्ष्य को छोड़कर हर एक जगह पे, अन्न क्षेत्र में भी अन्न खिचड़ी बनाने चले गए, हॉस्पिटल में टिफिन देने चले गए, शादियों में भी, हर शादी में जाना, एक आध बार कभी अलग बात है, हर शादियों में भी यस यस आई एम कमिंग फॉर श्योर टू गिव द ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स. आपका जो लक्ष्य है, यू हैव टू बी डेडिकेटेड टू योर गोल, दैट्स द पॉइंट. यू हैव टू बी डेडिकेटेड टू योर गोल. मुझे चाहिए परमात्मा का प्रेम, परमात्मा का आशीर्वाद, और फिर मैं नहीं, उनके साथ जरा उनको जाना था बाजार में, तो मैं चली गई. व्हाट इज दिस? आज क्यों नहीं आई आश्रम में पाठ में? नहीं, उसने कहा जरा डी मार्ट में जाना है, मेरे साथ चलो. आ रहा है ख्याल में आपको बातें? नो, आपका जो लक्ष्य है उसको आप डेडिकेट रहो. ये तो चलते फिरते क्लास भी हम बंद कर लेते हैं, चलते फिरते जप भी बंद कर लेते हैं, तो नहीं चलेगा. फिर समय तो जाएगा. क्या कहते हैं भगवान शंकराचार्य जी भज गोविंदम में? काल क्रीडति गच्छति आयु, हाँ, तदपि न मुंचति आशा वायु, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते. इसलिए अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना? समझ में आई? नहीं. जब चिड़िया होती है ना, ये स्पैरो क्या बोलते हैं, चिड़िया खेत चुग गई, मैंने सारे दाने खा गई, उसके बाद फिर आप आए डंडा लेकर. अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब समय रूपी जो ये है वो आप खा गया, मैंने समय ने आपको खा लिया, आपने समय का सदुपयोग नहीं किया, तो फिर अब क्या पछता कर फायदा है, बर्बाद हो गया समय. इसीलिए निषिद्ध का त्याग नंबर 1, और विहित का भी त्याग. जो विहित अच्छे काम है, सब कुछ अच्छे काम है, लेकिन अपने लक्ष्य के साथ वो जाता है तो ठीक है. अपने लक्ष्य के, आपका लक्ष्य क्या है? शाम को बैठकर पाठ करके चित्त को एकाग्र करना, प्योरिटी लाना. उसके बदले गए डी मार्ट में, नहीं, उसको कोई उठाने को नहीं था. यू कैन चेंज द टाइम, यू कैन हेल्प. सो लक्ष्य में जो सहायक नहीं, उसका त्याग करना. तीसरा पॉइंट है, आप यदि इस लक्ष्य को साथ में लेकर नहीं जी रहे हो कि मुझे प्योरिटी चाहिए ही चाहिए, मुझे एकाग्रता ईश्वर में, मेडिटेशन में एब्सॉर्ब होना ही होना है, ये आपका लक्ष्य नहीं है, तो फिर आप चमे कर सकते हो. मैंने आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, शास्त्र मना नहीं करता है. ये बातें जो चल रही है वो किसकी चल रही है? गहरे साधक की, डीप साधक. तो इसीलिए चमकम भी ओके है. क्या कहते हैं? शंच में मयश्च में प्रियम च में नु कामश्च में सौमनसश्च में भद्रम च में श्रेयश्च में वशश्च में यशश्च में भगश्च में द्रविणम च में. द्रविणम भी चाहिए, श्रेय भी चाहिए, यश भी चाहिए. करो आप विहित की तरह करो, बट देन योर गोल इज नॉट of purity of the mind and not absorption into परमात्मा. ये आपका गोल नहीं है, ये याद रखना. माने सब खिचड़ी नहीं करना. सो इसलिए भगवान कहते हैं, वेद तो कहता है कि आपकी इच्छा है उससे ज्यादा चाहो,
चाहना की मना नहीं करता है, बट देन योर स्टेट यू शुड नो वेयर यू आर स्टैंडिंग। और इसीलिए ये स्थिति जो है निषिद्ध का त्याग और गोल में डेडिकेशन, बिल्कुल डेडिकेशन होना है आपके लक्ष्य में, तब जाके मनुष्यानाम सहस्रेषु 7 नंबर का चैप्टर, 7 चैप्टर 3rd नंबर का श्लोक, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्वतः। साधक कहता है, भगवान कहते हैं साधक को, मनुष्यानाम सहस्रेषु हजारों मनुष्यों में कोई मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। हम थोड़ा पाठ किया और पूजा किया, सेवा किया तो हम बड़े साधक नहीं। सहस्रों साधकों में कोई भगवान को पाने के लिए प्रयत्न करता है और उसमें से भी कोई मुझे प्राप्त करता है। देखो भगवान के वचन, इसलिए दिमाग में जो भी गलत फहमियां है उसको निकाल देना। इसलिए गीता पढ़नी चाहिए, गीता सुननी चाहिए। सो ये है तीसरा स्टेप। तीसरा एक बात कर लिया भगवान ने बीच में। अब फिर से आते हैं, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई सब परिहरी करऊं सेवकाई। देखिए, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, ये तो सुख तो पता है, संपत्ति पता है, परिवार पता है। ये बढ़ाई शब्द को जरा उठा के आगे बढ़ते हैं। बढ़ाई माने क्या? बड़प्पन। बड़प्पन माने क्या? अपने अंदर हमें अपनी बड़ाई, अपने जो बड़प्पन है अपने अंदर, जो बड़प माने बड़ाई है, माने उसको शास्त्र की भाषा में ही बोल दो तो अस्मिता क्लेश। पतंजलि योग सूत्र याद है ना? 5 प्रकार के क्लेश है, भूल गए? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। आई एम मिसिंग ऑफलाइन क्लास, क्योंकि ये मैं ऑफलाइन क्लास में आप नहीं बोलेंगे तो मैं नहीं बोलती। किसी न किसी को तो एक बोलेगी अविद्या, दूसरी व्यक्ति बोलेगी अस्मिता क्लेश, किसी को अभिनिवेश याद आया, वो पूरा करा के फिर ही मैं आगे बढ़ती हूँ। बट इधर तो मैं रुक नहीं सकती हूँ। तो क्या? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश माने पता है ना? अभिनिवेश माने जीव को मृत्यु का भय बैठा हुआ है। अभिनिवेश, अभितः निवेश, उस मृत्यु के भय में जीव जीता है। माने सबको एक उम्र के बाद तो लगता ही है। ये 5 क्लेश जीव को तकलीफ देता है। राग भी तकलीफ देता है, द्वेष भी तकलीफ देता है, और अस्मिता, ये अस्मिता बहुत जबरदस्त चीज है। और सुग्रीव ने क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, ये सब छोड़ दूंगा, सब परिहरी करियऊं सेवकाई, मैं सब छोड़ दूंगा। अच्छा, परिवार तो छोड़ सकते हैं, लेकिन सुख भी, संपत्ति, एक सुख माने कंफर्ट। यहाँ पे कंफर्ट, मैं कंफर्ट जोन से भी बाहर निकल जाऊंगा, भले थोड़ा कष्ट पड़े। जनरली पीपल वांट टू बी इन अ कंफर्ट जोन ओनली, बट कंफर्ट जोन भी मुझे नहीं चाहिए, परिवार भी नहीं, संपत्ति भी नहीं। संपत्ति में धन भी आता, गाड़ी भी आती, बंगला भी आता, सब बड़प, लेकिन वो छोड़ सकते, लेकिन बड़प्पन, बढ़ाई, ये भी छोड़ देने को कहता है। सोचिएगा, ये एक एक पंक्ति से अपनी साधना के प्रति सोचिए, अपने अंदर कितना बड़प्पन है, अस्मिता क्लेश कितना चिपका हुआ है अपने को, ये देखिए। उसको समझ में आता है क्या? अपने अस्तित्व को जोर से पकड़ के रखना, माने मेरे पास जो विशेषण है, माने मेरे पास जो विद्या, धन, रूप, गुण, इसको हम पकड़ के रखते हैं ना। हम कभी असत्य नहीं बोलते, ऐसा बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या? आपने अपने उस बड़प्पन को पकड़ के रखा। अपना रूप, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी रिच, आई एम वेरी लर्नेड, ये जो विशेषण हम अपने अपने हृदय से चिपका के रखते हैं ना, इसको क्या बोलेंगे? बड़प्पन। इसको क्या बोलेंगे? अस्मिता क्लेश, है ना?
इसको छोड़ना कितना भारी है। इवन सत्संग में हम देखते हैं, अच्छा वो बड़ा रिच आदमी है फिर भी सत्संग में आता है, माने क्या? रिच आदमी है तो अरे सच अ फाइन सिंगर, सच अ फाइन लर्नेड, बहुत पढ़ाई लिखाई किया हुआ है, अफसर है, ठीक है। तो अस्मिता क्लेश को लोग पकड़ के रखते हैं। तो सब परिहरी सुग्रीव क्या कहते हैं, इस विशेषण को, इस अस्मिता को भी छोड़ देना पड़ेगा, आप सेवा करते हैं तभी। देखिए इसीलिए शिविरों में जाना होता है। लोग कहते हैं इधर ही बैठ के, घर में ही बैठ के ऑनलाइन पे सुन लेते हैं ना, सिद्धबाड़ी क्यों जाना है? अभी हम लोग सिद्धबाड़ी जाने वाले हैं इस साल में, बोल ही देती हूँ, भगवान करे, भगवान की आशीर्वाद से, उनका संकल्प नहीं तो नहीं होगा। क्यों जावे शिविर में, क्या होएगा शिविर में? विशेषण छोड़ना पड़ेगा आपको, आपका अस्मिता क्लेश छोड़ना पड़ेगा, है ना। आई एम समथिंग, वहां तो सब समान, सेम पंक्ति में बैठ के खाना है, सेम बस में जाना है। मतलब कि तात्पर्य यह है कि अस्मिता क्लेश छोड़ा नहीं जाता। आप शादी में जाओ, शादी में भी एक दूसरे देखते हैं ना, बड़ा कौन आया है या किसकी साड़ी बढ़िया है, मैंने वो ज्यादा, ओ भगवान भाई इतना ब्यूटीफुल, आई नेवर न्यू उसकी बेटी इतनी अच्छी है देखने की। आप बड़प्पन ही देखते रहते हैं ना, व्हाट आर यू डूइंग? अस्मिता क्लेश को ही बढ़ावा देते हैं, उसी के ऊपर चिंतन होता है, अपना और दूसरों का। तात्पर्य ये है कि आप सेवक बनना चाहते हो, भक्त बनना चाहते हो, तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा। ये सब राम भगति के बाधक, यहाँ पे कहते हैं, खुद कहता है सुग्रीव, ये प्रभु ये सब तो भक्ति में बाधक है, मैं तो सब छोड़कर आपके चरणों में बैठूंगा। भगवान बोलते हैं अच्छी बात है, क्या बोलता है, असप अब प्रभु कृपा करम वही बात। ये चौथा पंक्ति, चौथा स्टेटस है आपका। पहले क्या था? निषिद्ध का त्याग, विहित का भी त्याग, जो आपके लक्ष्य में, आपके गोल में बाधक है, बाधा डालता है, हर्डल करता है, उसको छोड़ दो। तीसरा है चमकम, वो एक स्टेटस अलग प्रकार का है। और यहाँ पे हमारे लिए तीसरा है बड़प्पन को छोड़ो। परिवार तो छोड़ देते हैं, साधु बन जाते हैं, लेकिन अस्मिता क्लेश, मैं पहले है ना डॉक्टर था, पता है आपको, अरे बट अभी आप साधु है, सब साधु समान, झोपड़पट्टी से आया हुआ भी साधु और तुम भी साधु, सब समान। साधु माने साधु नहीं, मैं डॉक्टर वाला साधु, मैं श्रीमंत वाला, मैं बिरला के घर से आया हूँ। ओह अच्छा अच्छा। ये तीसरा माने बड़ा ही छोड़ना। आप देखिए कितनी सूक्ष्मता से साधक की सफाई हो रही है, स्टेप्स आगे बढ़ रहा है। अब चौथा स्टेप है सब प्रभु, सब तजी प्रभु भजन करो दिन राति। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको करके हम पूरा करेंगे, फिर आप अगले क्लास में वाली को मारेंगे। अब देखो क्या है, सब तजी शब्द को पकड़ रही, वही सब परिहरी है, बट यहाँ पे जो सब चौपाई है उसी को देख रहे हैं। बिल्कुल माने बिल्कुल अटेंशन मांगेगा मुझे आपका, अटेंशन नहीं दिया तो कुछ नहीं आएगा समझ में। फल में फल बुद्धि का त्याग, आप देखा त्याग की भी देखा, त्याग पहले निषिद्ध का त्याग, फिर विहित का त्याग, फिर बड़प्पन का त्याग, अब क्या आया? फल में फल बुद्धि का त्याग। ये परिहरी शब्द ही है, आज का पूरा सूत्र धागा परिहरी है। फल में फल बुद्धि का त्याग माने क्या? समझा नहीं समझा ना। देखो वस्तु का त्याग तो अलग बात है, अच्छा छोड़ दिया, मैंने गाड़ी भी गिफ्ट में दे दी, मैंने घर भी दे दिया, लेकिन जो कर्म का फल होता है ना, वो फल में फल बुद्धि का त्याग का अर्थ है ये थिंकिंग बदलना है। यह जो मुझे परिस्थिति मिली, परिस्थिति माने फल, अब तक तो समझ में आ गया, परिस्थिति माने कर्म का फल, ये मेरे कर्म का फल है, ऐसा जो हम सोचते हैं और बोलते भी है। पता नहीं पिछले जन्म में कुछ पुण्य किया होगा तो आपने क्या पकड़ा, मेरे कर्म का फल है, ऐसी आपकी बुद्धि है नहीं। ये चौथा स्टेप थोड़ा गहरा है, यहाँ पे संत लोग हमें समझाते हैं, आचार्य लोग, कि यहाँ पे ये प्रभु का प्रसाद है,
ऐसा सोच आया। मेरे कर्म का परिणाम है तो मुझे दुख मिला, मेरे कर्म का परिणाम है तो मुझे सुख मिला। ये बातें अब छोड़नी पड़ेगी। अब आप गहरे साधक बने हो, अब आप मोर मैच्योर साधक बने हो, तो आपको इस बुद्धि को छोड़ देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं फल में फल बुद्धि का त्याग। वस्तु का त्याग नहीं, वो तो एक बड़ी स्थूल बातें है। तो फल त्याग में क्या करना होगा? आपको ये सोचना है जो भी है प्रभु का प्रसाद है। तो उसमें क्या होगा? आपने कर्म किया, वो आपकी कर्म की आसक्ति कम हो जाएगी। आर यू गेटिंग? आई एम जो डूअर वाला जो मामला है ना, वो कम हो जाएगा। कब? जब आप हर परिस्थिति को यही समझेंगे कि ये प्रभु का प्रसाद, इट्स गिवन बाय माय लॉर्ड, माय भगवान, मेरे प्रभु के द्वारा दिया गया है, एंड आई एम फाइन, आई एम हैप्पी विद दैट। ये एटीट्यूड आएगा तो कर्म करते हुए भी कर्म में इन्वॉल्वमेंट कम होगा, मैंने आसक्ति कम होगी, योर क्या बोलेंगे उसको, अटैचमेंट कम होगा। और धीरे धीरे कर्तृत्व डूअरशिप भी कम होगी, भोक्तृत्व एंजॉयरशिप भी कम होगी। आप जो हम फल भोगते हैं ना, कुछ दुख आया तो एकदम दुखी, सुख आया तो एकदम सुखी नहीं, यू विल बी जस्ट मेच्योर इनफ, यू विल बी जस्ट इन समता, आप समता में रहोगे। तो ये चौथा स्टेप है क्या? सब तजी करो भजन करो दिन राति में। सब तजी का अर्थ है कर्म अफल में फल बुद्धि का त्याग। ये चौथा स्टेप है आपकी साधना का। ये 4 स्टेप आपको, निषिद्ध का त्याग, विहित का त्याग, तीसरा बड़ाई का त्याग, और चौथा फल में फल बुद्धि का त्याग। फल बुद्धि की जगह पे क्या रखना है? प्रसाद बुद्धि। प्रसाद है प्रभु का, बस। ये 4 स्टेप है। ये 4 स्टेप जीवन में अनुकरण करने से, उसको मैंने उसको जीवन में लाने से, उस तरह से समझ प्राप्त कर लेने से आपको सब परिहरी और सब तजी ये जीवन में हो जाएगा। नहीं तो जब तक अभिमान नहीं छूटता है, निषिद्ध कर्म नहीं छूटते हैं, नहीं छूटते हैं, परिग्रह माने सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये सब स्टेप्स है। तो ये सब नहीं हुआ तब तक कुछ नहीं होगा, सब तजी वाला मामला नहीं होगा। माने जो साधु संत होते हैं सब छोड़ देते हैं, शादी विवाह घर संपत्ति सब छोड़ के निकल जाते हैं। तो फिर आगे के स्टेप्स है जिसको हम नहीं जाएंगे। त्रिगुण से भी ऊपर आना, वासना से ऊपर आना है आपको, इंद्रियों की आसक्तियों से ऊपर आना है। मुझे खाने का शौक नहीं, मुझे चलना फिरना, केवल मुझे सुनना अच्छा। हो गया अंदर कहीं ना कहीं तो आसक्ति लगे, एक कुछ ना कुछ तो चल ही गया, मैंने कहीं ना कहीं तो अपना क्या बोलेंगे दोष आ ही गया। धीरे धीरे ये सबसे हम ऊपर उठेंगे। सुनने को मिला तो सुन लिया, भजन करने को तो माने आप किसी भी चीज में अटैचमेंट न रखें, ये बात है। और इसीलिए सब तजी भजन करूं दिन राति। तो इस तरह से भगवान कहते हैं, सुग्रीव कहता है भगवान को, प्रभु अब तो रात दिन भजन करूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान हंसने लगे और सुनि विराग संयुक्त कपि बानी। भगवान ने कहा मन में, एज इफ, हंसने का अर्थ साधु लोग संत लोग करते हैं, हंसे क्यों? क्योंकि भगवान कहा जो अनधिकार की बात करता है तो आदमी हंसता है ना, आपका अधिकार नहीं। आप कहेंगे हम तो अभी साधु ही बन जाएंगे, अम्मा हम आपके साथ ही आपका अधिकार कहाँ है? अभी तो निषिद्ध, विहित, बढ़ाई और फल बुद्धि ये सब छोड़ने के बाद आता है। देखिए आप क्या समझते हैं? मैंने कुछ 1-2 दोषों को लेकर, ये समाज का या लोगों का एक साइकोलॉजी है, 1-2 दोषों को लेकर हम साधु संतों को भी अच्छे से क्या कहते हैं धोते हैं
लौकिक धोते हैं ना, माने उनका निंदा करते हैं और वो ही देखते हैं। लेकिन आप कभी सोचा है, घर छोड़ा, संबंध छोड़े, परिवार छोड़ा, माने जो एक्चुअल साधु संत हुए, हम लोग तो थोड़े बीच वाले हैं, संस्था में रहते हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ छोड़ा और नौकरी नहीं की। ये सबसे बड़ी बात है, पैसा कमाने का नहीं। लोग कहते हैं पता नहीं क्यों पढ़े लिखे नहीं होंगे, और मैंने बहुत बार मार्क किया है, लोग अय्या इतने, अभी किसी ने कहा मुझे, कोई आया था, कोई आते हैं ना नए नए लोग आते रहते चिन्मय मिशन का नाम सुन के, कौन है यहाँ आचार्य, तो मिलने आते हैं, तो बातें करते हैं, तो बातें आती है, और अभिमान के कारण नहीं, मैं उनकी गलतफहमी को दूर करने के कारण कहती हूँ कि हम एमएससी है। आप पढ़े लिखे हो, मतलब कि आप क्या समझते, साधु संत माने अंगूठा छाप है क्या? माने ये समाज में क्या क्या पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नौकरी नहीं, आपने फिर नौकरी क्यों नहीं किया? नहीं, कहीं मिली ही नहीं। ये भाई, ये संस्कार कुछ जन्म जन्म के होते हैं, उनकी कृपा होती है, तब ये सब कुछ छोड़कर नौकरी की इच्छा भी नहीं रहती है, धन कमाने की इच्छा नहीं, शादी की इच्छा नहीं। आप क्या समझते हैं, ये सब इच्छाएं आप में भरी पड़ी है ना? बच्चा आप नहीं तो बच्चे कमाए, पति कमाए, ज्यादा भरी पड़ी है, शादी विवाह, बच्चों के भी विवाह, दिस दैट। जिसने सब छोड़ा है वो कुछ खास होते हैं। एनीवे, तो यहाँ पे कहते हैं अनधिकार की बात कर रहा है, ये सुग्रीव का अधिकार नहीं है, इसको आसुर वेदांत बोलते हैं। पता है आपको, भागवत पढ़ी है, श्रीमद् भागवत, उसमें एक प्रसंग आता है, कंस, एक बार कंस ने देवकी और वसुदेव जी को वेदांत सुनाया। पता है, बड़ा मजेदार प्रसंग है, आप पढ़िएगा, बड़ा मजेदार लिखा है वेद व्यास जी ने। वे कहते हैं कि शक्ति, वो जो एक पुत्री का ये लेके, शक्ति जब हाथ से निकल गई और आकाश में जाकर उसने कहा, क्या कहा, तुम्हारा मारने वाला पैदा हो गया है। भैया, कंस को कह दिया तेरा मारने वाला तो पैदा हो गया है, तो क्या मुझे मारने की कोशिश करता है? तो फिर कंस थोड़ा घबरा गया और कारागार में गया, जेल में गया, और देवकी वसुदेव को कहने लगा, बहन, सबको प्रारब्ध भोगना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में क्या आया, वो जो पैदा हो गया ना, उसको मैं मार डालूं। तो पहले क्या बोलिए, प्रिपरेशन ऑफ द माइंड कर रहा है वो। तो कहता है, देवकी बहन, सबको प्रारब्ध भोगना पड़ता है, आपको जो कष्ट भोगना पड़ा उसमें मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, और ये जो 6 बच्चे मर गए ना, वो उनका प्रारब्ध था। आया, ये प्रारब्ध था, तो अपने प्रारब्ध से मरे। तो इसीलिए ये बात ठीक है कि सबका प्रारब्ध होता है, लेकिन इसको असुर वेदांत बोलते हैं, माने इस तरह से खुद मारने की इच्छा करना और उनको ऐसा करना अपने लाभ के लिए। तो इस तरह से वेदांत की फिलोसॉफी को यूज किया। इसके लिए भगवान राम जी भी सुग्रीव के प्रति हंसते हैं, और यहाँ पे कहते हैं, धनुष बाण लेकर भगवान खड़े थे, तो मारने की बात आई तो ये सारी वेदांत की बातें करने लगा। और फिर पहले तो कहता था वाली मेरा काल है, अब कहा ये सब सपना है। तो भगवान हंसने लगे। भगवान बोले, भाई तेरा ये वेदांत रख साइड पे, और तू अब मेरे साथ चल। क्योंकि देखो, वही सुग्रीव, पता है ना, जब भगवान ने वाली को मार डाला तो क्या हुआ, मौज मजा में, भोग विलास में डूब गया, बिल्कुल डूब गया, गद्दी में मशगूल हो गया। भगवान को पूछने भी नहीं आया कि भगवान आप कैसे हो, मैं सीता जी की शोध के लिए अब हम तैयारी करें, कुछ भी नहीं। फिर जब लक्ष्मण जी गए, थोड़ा क्रोध दिखाया, तब जाकर सुग्रीव महाराज की अक्कल ठिकाने आई। तो अभी जो वो जो बोल रहा था वो क्या था, असुर वेदांत ही था। समझे? ऐसा हमारा तो नहीं है, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल अध्यात्म के साथ सुग्रीव इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द जीवास, सारे जीवों का रिप्रेजेंटेटिव है। इसलिए उसकी सुग्रीव शरणागति जो शब्द लिया है हमने, वो इसीलिए कि वो जैसे शरणागत हुआ, ऐसे हम भी शरणागत हुए तो कुछ प्रभु की कृपा
प्राप्त होगी, लेकिन उसकी जो थिंकिंग है, उसका जो यात्रा है, बिल्कुल हमारे जैसी चल रही है। इसलिए भगवान ने कह दिया, वचन मम मृषा न हुई, मैंने कह दिया है वाली को मारूंगा तो मारूंगा। और इसीलिए यहाँ पे इस तरह से ये प्रसंग पूरा होता है। अब सीधा सा प्रसंग आता है, लय सुग्रीव संग रघुनाथा। अब सुग्रीव को भगवान बोला चल सारी बातें छोड़ और अब हम चले क्या, वाली के साथ युद्ध करने के लिए। तो अगले क्लास में वाली से युद्ध होगा, वाली मरेगा, और जो प्रॉमिस किया था मैंने वो अध्यात्म के साथ हम वाली को और सुग्रीव को कंपेयर करेंगे। और मे भी 1 क्लास या 2 क्लास के बाद वो प्रसंग पूरा होगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि